क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ आपका एक मैनेजर को टोटल सेल्स पे 5% कमीशन मिलता है अगर वो 80,000 से या उससे कम बेचेगा तब। लेकिन अगर 80,000 से ज्यादा बेचेगा तो उसको 8% कमीशन मिलता है, ठीक है। तो किसी वर्ष उसकी बिक्री पिछले साल से 20,000 ज्यादा था, मतलब मान के चलो सन 2020 चल रहा 2020 में कोविड की वजह से उसका सेल्स 20,000 कम था, इस बार उसका सेल्स 20,000 ज्यादा है, ठीक है। और उसके कमीशन में जो गैप था पिछले साल और इस साल कमीशन गैप में 3,520 रुपए का गैप था। हमको तो ये नहीं पता कि पिछले साल का सेल्स कितना है, इस साल का सेल्स कितना है, और लेकिन हमको ये पता है कि 80,000 से कम बेचेंगे तो 5%, 80,000 रुपए बेचेंगे तो भी 5%, जैसे 80,000 से 1 रुपए ज्यादा हो जाएगा तो 8% आपको कमीशन मिलेगा। मतलब वो टारगेट दे रहा है आपको कि भैया मंथली में, महीने में कम से कम आप 80,000 का बेचो, ठीक है। बस यहाँ पे साल के हिसाब से दिया है, ठीक है। अब हम लोग को निकाला कि 2 साल में टोटल कितना सेल्स किया, यहाँ तो 1 साल का भी नहीं पता, ठीक है। तो चलिए हम लोग ये मान लेते हैं, सपोज मैं आपको ट्रिक बताता हूं, हम लोग ये मान लेते हैं कि दोनों साल वो 80,000 से कम का बेचा, ठीक है। मान लेते हैं एक 50,000 का बेचा तो दूसरा 70 होगा, 20,000 का डिफरेंस है ना, ठीक है। दोनों का 5% मिलेगा, इसका 5% कितना होगा 2,500, इसका 5% कितना होगा 3,500, गैप कितने का है 1,000 का, जबकि होना कितना चाहिए 3,520 रुपए का गैप है ना, तो ये गलत हो गया ये। चलो हम लोग लेते दोनों सेल्स हमारा 80,000 से ऊपर है, तो एक ले लेता हूं मैं 90,000 ले लेता हूं और एक ले लेता हूं 1,10,000, ठीक है। दोनों का 8%, 8 9 72, 11 8 88, अभी कितने का गैप है 1,600 रुपए का। हमारा गैप 3,520 रुपए का होना चाहिए, जबकि गैप इतने का ही है, मतलब अभी भी हमारा दिल्ली बहुत दूर है, मतलब दाल हमारा यहाँ पे भी नहीं गल रहा है। अगर हमारा दोनों सेल्स 80,000 से कम नहीं है और दोनों सेल्स हमारा 80,000 से ऊपर नहीं है तो क्या है। अब हम लेते हैं एक सेल्स मान लेते हैं जो कि पिछले साल का जो सेल्स है वो 80,000 से कम होगा और इस साल का जो सेल्स है 80,000 से ज्यादा होगा, ये मान के बनाते हैं। तो ले लेते हैं एक 70,000 ले लेते हैं और एक को 90,000, तो 80,000 से कम है तो उसमें 5% मिलेगा आपको 3,500 रुपए, और 80,000 से ऊपर है तो आपको 8% मिलेगा 8 9 72, और ये दोनों का डिफरेंस 3,700 का है, मतलब इसके करीब है। समझ आया आपको यहाँ पे, ठीक है, इसके करीब दिख रहा है। मैं तो अंदाजा लेके बना ना, एग्जैक्ट लेकर नहीं बनाया, हो सकता है ये 65 हो, ये हो सकता है 85 हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है ये इसमें 80 में 2 कम हो, ऐसा ज्यादा हो, जो भी है, ठीक है। मतलब इसके करीब आ रहा है, एक सेल्स हमारा 80,000 के ऊपर नीचे है और एक सेल्स हमारा 80,000 के ऊपर है, तब जाके ये हमारा जो इसके आसपास आ रहा है 3,520 के करीब आ रहा है। तो इस तरह से लेके बनाएंगे तो हमारा आंसर आएगा, ठीक है। एक बार आप लोग फिर से क्वेश्चन पढ़ लो। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको आगे, ठीक है। ये हम लोग एक छोटी सी जानकारी लिखे थे, ये सब आपको लिखना नहीं है, लेकिन आपको समझाना तो पड़ेगा कि इसको लिखना कैसे है, ठीक है। मैं इसको हिंदी में लिख रहा हूँ, इंग्लिश और इंग्लिश में बाद में कन्वर्ट करके दे दूंगा, अगर आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो तो अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इंग्लिश में लिखूँ तो हिंदी में कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। 20,000 का गैप है दोनों सेल में, पिछले साल के गैप में और इस साल गैप में कितने का गैप है 20,000 का, ठीक है। तो 20,000 रुपए पर 20,000 रुपए पर 5% कमीशन, कमीशन ऑन 5% कमीशन ऑन 20,000 रुपीज, ठीक है। 20,000 का 5% 1,000 रुपए, ठीक है। फिर 20,000 पे कितना परसेंट कमीशन 8% कमीशन, 20,000 पे 8% कमीशन कितना जाएगा 1,600 रुपए, ठीक है। 1,000 और 1,600, ठीक है। यहाँ पे चमक रहा है ना, तो 1,600 रुपए इधर लिख देता हूँ, 1,600 रुपए, ठीक है। अब हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है
कमीशन की वृद्धि जो दी है, कमीशन मतलब जो इंक्रीमेंट जो दिया हुआ है कमीशन की वृद्धि, वो 3,520 रुपए दिया हुआ है। ये है ना, दिया है, ठीक है, गिवन है, ठीक है। ये 3,520 रुपए दिया है, तो इसके हिसाब से, ठीक है, तो इस हिसाब से गत वर्ष की बिक्री, मतलब पिछले साल के प्रीवियस ईयर का बिक्री जो है 80,000 रुपए से, ठीक है, 80,000 रुपए से कम है तथा इस साल को क्या बोलते हैं, चालू वर्ष, करेंट ईयर, चालू वर्ष की बिक्री 80,000 रुपए से अधिक है, अधिक है, ठीक है। तो गत वर्ष का कमीशन, गत वर्ष का कमीशन, कमीशन ऑफ, ठीक, कमीशन ऑफ प्रीवियस ईयर, पहले लेते हैं गत वर्ष का सेल्स, गत वर्ष का बिक्री, सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर एक्स रुपीज ले लेता हूं मैं, ठीक है। तो चालू वर्ष की बिक्री कितनी होगी, करंट ईयर का चालू वर्ष की बिक्री इस साल का सेल्स कितना हुआ, एक्स प्लस 20,000 रुपीज, ठीक है। फिर कमीशन निकाल देते हैं हम लोग, गत वर्ष का कमीशन, सबसे अच्छा साल दे देता ना, 2020, 21 या जैसे 98, 99, 90 दे देता तो अच्छा रहता, ठीक है। इस पे 5% ऑन एक्स, ठीक है, हिंदी में एक्स का 5%, जितने का बेचे पिछले साल का ना, इसका 5%, तो एक्स इंटू 5% का 5 डिवाइड बाई 100, एक्स इंटू 5 को 100 से डिवाइड कर तो 0.05, इसका से मल्टीप्लाई कर तो 0.05 एक्स रुपए, ये निकला आपका पिछले साल का कमीशन, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं इस साल का कमीशन कितना होगा, ठीक है। चालू वर्ष का कमीशन, चालू वर्ष का कमीशन, इस साल का सेल्स कितना है, एक्स प्लस 20,000 रुपीज, ठीक है। इसका कितना परसेंट, 8%, ठीक है। तो जगह एक्स प्लस 20,000, 8 को मैं 100 से डिवाइड कर दूं 0.08, ठीक है। एक्स का इससे मल्टीप्लाई करूं तो 0.08 एक्स प्लस 20,000 का 0.08 से मल्टीप्लाई कर कितना आएगा, 1600 या 60, देख लो एक बार मल्टीप्लाई कर लो, 1600 आएगा, ठीक है। 160 नहीं, फिर से एक बार चेक करो, 1600 आएगा, ठीक है। कमीशन का अंतर, डिफरेंस कितने का है, 3,520 रुपए का डिफरेंस है दोनों साल में। डिफरेंस ऑन कमीशन, डिफरेंस ऑफ कमीशन कितना, 3,520 रुपए, ठीक है। ज्यादा वाला ये है, नेक्स्ट है ना, जो इस साल का 0.08 एक्स प्लस 1600, इसमें से माइनस करेंगे पिछले साल का 0.05 एक्स इज इक्वल टू 3520, ठीक है। चलो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ये इस साल का कमीशन और ये पिछले साल का कमीशन, 0.08 एक्स प्लस 1600 माइनस 0.05 एक्स इज इक्वल टू 3,520, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो मेरा आएगा 0.03 एक्स, 0.08 में से 0.05 माइनस होगा तो इतना आएगा। अब 1600 का मैं उधर भेज दूं
3,520 माइनस 1,600। क्लियर? अब इसमें से इसको माइनस करो तो कितना आएगा? चलो ठीक है, इसमें से इसको माइनस करके कितना आएगा? 1920 रुपए। 0.03x, इसको इसके डिवाइड में डाल दो। x इज इक्वल टू 1920 डिवाइड बाय 0.03, x इज इक्वल टू कितना आया? तो ये आ गया हमारा 64,000 रुपीज पिछले साल का सेल्स। ठीक है, हेंस अतः गत वर्ष की बिक्री x इज इक्वल टू 64,000 रुपीज। ठीक है, चालू वर्ष की बिक्री x प्लस 20,000 था, लिए थे हम लोग, है ना? कहां पर? ये। ठीक है, ये रहा x पर x प्लस 20,000। ठीक है, तो 64 प्लस 20 इज इक्वल टू 84,000 रुपीज। कुल बिक्री, टोटल सेल्स, कुल बिक्री 64 प्लस 84 इज इक्वल टू 1,48,000 रुपीज, 1,48,000 रुपए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब